साथियों, आपका हमारे यूपी बोर्ड हिंदी क्लासेस 73 में स्वागत है। आज हम आपको समास बताने वाले हैं। समास क्या है? समास साथियों, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बना लिया जाता है, उसे समास कहते हैं। समास के भेद। समास के साथियों 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला नंबर कर्मधारय समास, दूसरा नंबर तत्पुरुष समास, तीसरा नंबर द्विगु समास, चौथा नंबर बहुब्रीहि समास, पांचवा नंबर अव्ययी भाव समास, छठवां नंबर द्वंद्व समास। अब चलिए सभी समासों की परिभाषा को पढ़ते हैं। पहला नंबर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है साथियों? कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, या तो ये भी कह सकते हैं कि पहला पद में तथा दूसरा पद उपमान होता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, नील गगन। नीला है जो गगन, यानी नीला जो है इसकी विशेषता है। किसकी विशेषता है? गगन की। तो गगन विशेष हुआ और नीला विशेषण हुआ। श्वेत है कमल, श्वेत है जो कमल। नीलमणि, नीली है जो मणि। दूसरा नंबर है दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास का विग्रह करने पर को, का, की, के, लिए, रा, री, में, से, पे, पर आता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। देखिए एग्जाम्पल, जैसे भयभीत, भय से डरा, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, राजपुत्र, राजा का पुत्र। जैसे अब बीच में आप देखिए से आया ना, भय से, यानी बीच में से आया। जैसे गृह में आया ना बीच में। जैसे राजा का आया, में से, का, की, से, पर, आ, लिए, ये सब से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्पुरुष समास। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर साथ है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी इसमें प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है। उदाहरण देखते हैं, चौराहा यानी 4 राहों का समूह, त्रिरत्न 3 रत्न, त्रिवेणी 3 नदियों का संगम। त्रिवेणी लिखने के लिए भूल गए हैं, उसको आप लोग सुनकर लिख लेना। चौथा नंबर बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है? समस्त पद में आए दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी 2 पद मिलकर किसी तीसरे पद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। चलिए उदाहरण इसका देखते हैं। उदाहरण है साथियों नीलकंठ, अर्थात नीले कंठ वाले, अर्थात कौन? शिव जी। एक दंत, एक है दांत जिसके, अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 हैं अनंत जिसके, अर्थात रावण। आइए चौथा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? जिस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग हो विग्रह करने पर और शब्द आए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जिसमें योजक चिन्ह बीच में आ जाए और विग्रह करें तो और शब्द बीच में आए। एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण है माता पिता। देखिए माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ ना। दिन रात, दिन और रात में योजक चिन्ह का प्रयोग है, और इसका विग्रह करने पर और आया ना माता और पिता, और शब्द यहाँ आया ना, जैसे रात दिन रात, दिन और रात। तो हम इसे एकदम आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए अगला छठवां नंबर देखते हैं। छठा नंबर साथियों अव्ययी भाव समास। किसी शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, शब्द की शुरुआत में आ, बड़ा आ, अन, यथा, प्रति, प्र, भर हो, या आपको लगे कि यह उपसर्ग है, तो इससे हम समझ जाएंगे यह अव्ययी भाव समास है। कैसे? उदाहरण देखिए, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। यथा क्या है? उपसर्ग है। बेखटके यानी बिना खटका गए। बे क्या है? उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रति क्या है? उपसर्ग है। तो इसमें हमें समझना है कि उपसर्ग, यदि अगर उपसर्ग पहले आता है कि शब्द से, तो हम समझ जाएंगे कि अव्ययी भाव समास है। आशा करते हैं आपको इतनी इजी और इतनी आसान परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूपी बोर्ड हिंदी क्लासेस में आपको स्वागत है। यूपी बोर्ड हिंदी संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रश्न होंगे, आपको हम याद करवाते रहेंगे और लिखवाते रहेंगे।